रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो उस इंसान से छुप करके खा रहा है जो खुदा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें। तो दोस्तानी मोहतरम, सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल है जो सैयद अमीनुल कादरी साहब की है। हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं पहले ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले ये वीडियो। और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया और अब तो लोगों को एहसास गुनाह भी नहीं रहा, एहसास जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। लेकिन अब हमारे अंदर एहसास गुनाह नहीं, अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास गुनाह भी हो तो वो एक ना एक दिन सुधर जाता है, वो एक ना एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं एहसास गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो उस इंसान से छुप करके खा रहा है जो खुदा तुझे सजा देगा। क्या तो उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में, उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक यह बताया है अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी ज़बान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, ज़बान रोजेदार इस तरह कि ज़बान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। हर अमल की जज़ा जन्नत है, रोजे की जज़ा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते हैं जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिला तमसील उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोज़ा तो चला गया लेकिन रोज़े का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह क्या है? एहसास गुनाह, आका ने फरमाया ना कि जब रमजान शरीफ का हक ज़ाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमजान शरीफ में भी गुनाह करते हैं और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह है कि मैंने क्या किया, छोटे से गुनाह को बड़ा समझना मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने एहसास गुनाह देख करके फरमाया कि जा
अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सजा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी खत्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई। आका फरमाते हैं तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा? जा इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे। वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही और जब बारगाह रिसालत में आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई। बच्चा रोटी खा रहा था। अर्ज़ की आका मुझ पे हद जारी करें ताकि मेरा गुनाह जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए। हुजूर ने 3 मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला। अगर कोई दूसरा होता उसको ढील दी जाती तो वो भाग जाता, दोबारा पलट करना आता। लेकिन एहसास गुनाह था, गुनाह का एहसास था कि यहां गुनाह मिट जाए ताकि वहां जवाब देने से बच जाऊं। उस खातून ने 3री मरतबा हाजिरी दी, हुजूर अब मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, मुझ पे हद लगा दे ताकि मैं पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, जब अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दे डाल दिए थे तो तूने इजहार जुर्म क्यों किया? अब चूंकि तू जुर्म का इजहार कर चुकी है, इकबाल गुनाह कर चुकी है, अब तुझ पे हद लगाई जाएगी। और उसको संगसार कर दिया गया। जब वो मर चुकी और उसको दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा कितनी बदबख्त थी वो औरत जिसने रसूल पाक के दौर में मुंह काला किया। मेरे नबी ने फरमाया तो उसका गुनाह देखता है तो उसका एहसास से गुनाह नहीं देखता। उसने ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा 70 जहन्नमियों पे तकसीम की जाती तो अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमा देता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा करते हैं। अब गुनाह कबीरा की बहुत बड़ी तारीफ है, उसको नहीं बयान करूंगा, लेकिन जो गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह करते हैं, पहली बात तो चूंकि मेरा मसलक सूफिया है, सूफिया से किसी ने पूछा कि गुनाह बड़ा क्या है। इमाम गजाली फरमाते हैं ना कोई गुनाह छोटा है ना कोई गुनाह बड़ा है। बात तो ये है जिस गुनाह पर खुदा तेरी पकड़ कर ले वही गुनाह सबसे बड़ा है, और जिस नेकी पर खुदा तुझे बख्श दे वही नेकी सबसे बड़ी है। किसी गुनाह को छोटा समझ के मत करो, पता नहीं वो किस गुनाह पे नाराज हो जाए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह करते हैं, साल भर तक फरिश्ते उस पे लानत करते रहते हैं। और अगर उसी साल उसको मौत आ जाए, उसी साल जिसने माह रमजान में गुनाह कबीरा किया था, उसने बड़ा गुनाह किया था। अब बड़े बड़े गुनाहों को गिनाया गया। मिसाल के तौर पर किसी औरत पर गलत नियत से नजर डालना यह गुनाह कबीरा है। झूठी कसम खाना यह गुनाह कबीरा है। नाप तोल में कमी करना यह गुनाह कबीरा है। किसी को देखकर उसका मजाक उड़ा के दिल दुखाना यह गुनाह कबीरा है। किसी की अमानत में खयानत करना यह गुनाह कबीरा है। मां बाप का दिल दुखाना यह गुनाह कबीरा है। कुफ्र करना यह गुनाह कबीरा है, बल्कि अकबरुल कबायर है। 70 की फहरिस्त इमाम सुयूती ने गिनाई है, और फिर 70 की फहरिस्त गिनाने के बाद फरमाते हैं 70 पर यानी 1 2 3 4 वाला 70 नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब ने यहां जो 70 फरमाया है ये 70 गिनती वाला 70 नहीं है, बल्कि कसरत बताने के लिए 70 है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुझे 50 बार समझाया तू नहीं माना, मैं 100 बार तेरे घर आया तू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद 1 2 मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहां 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहां 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कसदन बड़ा गुनाह किया, कसदन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, यह भी गुनाह कबीरा है। आका फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था। किसी ने कह दिया कि इस पे लानत, तो ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतरकर फरमाया जिस पे लानत कर दी गई मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी 1 2 लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए। 1 के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر رمضان شریف میں تم ایک گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا, کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے, آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے. تو سوچو انسان کی لعنت پڑے یہ حال ہے تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی ایک دو نہیں پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے. میری قوم کے جوانوں, اپنی جوانی پہ اترانے والوں, اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے. اس چنگاری کو, وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر ٹھنڈا نہیں کر سکتے بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے. اللہ اکبر, اس جہنم کے اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی, اللہ اکبر, اگر بتی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا, جو چراغ کی لو کی تیز کو, جو چراغ کی لو کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا, جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے, یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگھلنے لگتا ہے. میرے بھائیوں, خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. اللہ اکبر, تراویح کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والوں, روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والوں, اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو. اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بھر فرشتوں کی لعنت ہوگی. آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان نبی کا غلام ہے, مسلمان نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اتنی مصیبتوں میں کیوں ہے, اتنی تکلیفوں میں کیوں ہے, کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان؟ ارے جس پر فرشتے پوری سال لعنت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا, اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا, اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹے گی تو کیا ہوگا, وہ قوم غربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا. آؤ سچی توبہ کر لو, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اپنے گناہوں کا احساس کر لو, نادم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ. میرا رب فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, کہاں جا رہے ہو, دوڑو اللہ کی طرف, پلٹو اللہ کی طرف. بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساس گناہ لے کر, ندامت کے آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے. میرے رب کا وعدہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں, میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تو ہم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے, ہم رمضان شریف کا اہتمام کیوں نہیں کرتے, کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے. آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤ. ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلو. تو دوستان محترم, جیسا کہ ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں. جہاں سے آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں کا نام ضرور بتائیں کمنٹ میں. ملتے ہیں نئے اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.